सूरजपुर में स्वतंत्रता दिवस का मेला शुरू होने में बस 2 दिन ही बाकी थे। गांव की गलियां रंग बिरंगी पतंगों, मांझे की लट्टुओं और मिठाइयों की दुकानों से सज चुकी थी। बच्चे सुबह से शाम तक पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस में जुटे रहते। रामू, जो गांव का सबसे तेज पतंगबाज माना जाता था, इस बार कुछ बड़ा करने की ठान चुका था। मोहन, इस बार मैं ऐसी पतंग लाऊंगा कि गोपाल की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सुना है बाजार में एक नई पतंग वाली आई है जिसकी पतंगे जादुई है, जादुई। रामू, तू तू उस पतंग वाली की बात कर रहा है? काका कह रहे थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं, उसकी पतंगे खरीदने वाले कभी सुखी नहीं रहते। लोग कहते हैं वो चुड़ैल है। अरे, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। तू डरपोक है, इसीलिए डर रहा है। मैं तो उसकी पतंग जरूर लूंगा। चल, मेले में चलते हैं और वहां जाकर मजे करेंगे। मोहन ने मना करने की काफी कोशिश की, लेकिन रामू की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसी शाम रामू अपनी छोटी बहन शांति को भी मेले में साथ ले गया। शांति को मेले में जाना और उसकी रौनक बहुत पसंद थी, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें याद थी। भैया, माँ ने मना किया था कि उस पतंग वाली से कुछ मत लेना। वो कहती हैं कि उसकी पतंगे शापित हैं, इसलिए हमें माँ की कही बात माननी चाहिए। शांति, तू भी माँ की तरह डरपोक बन रही है। वो सब पुरानी कहानियां हैं। मैं बस एक पतंग लूंगा और इस बार गोपाल को हरा कर दिखाऊंगा। देखता हूँ इस बार वो कैसे जीतेगा मेरे से पतंगबाजी में। इस बार उसकी पतंग काट कर उसे मजा चखाऊंगा। शांति चुप रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। रामू, मोहन और शांति बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। ये दुकान मेले के सबसे कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। दुकान पर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। देख मोहन, ये पतंगे तो जादू जैसी हैं। ऐसी पतंग तो गोपाल के पास भी नहीं होगी। रामू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह भी अजीब है। वो बरगद का पेड़, लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। और ये औरत कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है? भैया चलो ना वापस, मुझे डर लग रहा है। हम कहीं और से पतंग ले लेंगे, यहाँ से चलते हैं। अरे, तुम दोनों डरपोक हो। रुको, मैं बात करता हूँ। रामू दुकान के पास गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। पतंग वाली औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, मेरी पतंग देखने आए हो? ये सिर्फ पतंगे नहीं, सपनों का आसमान है। जो इन्हें उड़ाता है उसकी हर एक छप पूरी होती है, लेकिन इनके साथ एक शर्त है। क्या शर्त? बताओ ना। इन पतंगों को उड़ाने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसने झूठ बोला तो ये पतंग उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी रूह तक को चैन नहीं मिलेगा। रामू को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो इतना उत्साहित था कि उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसकी नजर एक लाल पतंग पर पड़ी। मुझे ये लाल वाली पतंग चाहिए। कितने पैसे? पैसे नहीं बेटा, मुझे तो बस तुम्हारा एक वादा चाहिए। वादा करो कि तुम कभी इस पतंग को उड़ाने के बाद झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, वादा किया। अब पतंग दो। पतंग वाली चुड़ैल ने पतंग रामू को दे दी। जैसे ही रामू ने पतंग को हाथ में लिया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो पतंग में कोई ठंडी हवा बंधी हो। शांति और मोहन डर के मारे पीछे खड़े थे। भैया, ये पतंग मुझे डरावनी लग रही है। इस पर ये निशान भी है। ये कोई तंत्र मंत्र का चिन्ह लगता है। रामू, तूने जल्दबाजी कर दी। चल, इसे वापस कर दे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये बस एक पतंग है। मैं इसे उड़ाकर गोपाल को हराऊंगा। तीनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही रामू ने अपनी माँ को, रामू, ये पतंग कहाँ से लाया? इसका रंग, ये निशान, कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, आप भी ना हर चीज में चुड़ैल ढूंढ लेती हैं। ये बस एक पतंग है। रामू, अपनी माँ की बात मान। काका कह रहे थे उस पतंग वाली के बारे में कुछ अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी पतंगे खरीदने वालों का बुरा हाल होता है।
रामू की जिद देकर माँ और बाबूजी चुप हो गए, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर था। अगले दिन स्वतंत्रता दिवस था। सुबह सुबह गांव का आसमान पतंगों से रंगीन हो गया। रामू ने अपनी लाल पतंग को मांझे में बांधा और छत पर चढ़ गया। जैसे ही उसने पतंग को हवा में उड़ाया, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रामू ने एक के बाद एक पतंग काट डाली। गोपाल, जो रामू का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, उसकी पतंग भी रामू ने काट दी। गांव वाले रामू की तारीफ करने लगे। उस दिन रामू सूरजपुर का हीरो बन गया, लेकिन उसकी जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उस रात जब रामू सोने गया तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो पतंग वाली औरत उसे बुला रही थी। उसका घूंघट हट गया था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि रामू की तो चीख ही निकल गई। रामू, वादा याद रख, झूठ मत बोलना, वरना मेरी पतंग तुझे ले जाएगी। रामू की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर था। उसने कमरे में देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन गांव में एक छोटी सी घटना हुई। राधा चाची का बछड़ा खो गया था। राधा चाची ने पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर दी। जब वो रामू के पास आई तो उसने पूछा, रामू, तूने मेरा बछड़ा कहीं देखा? सुबह से गायब है। रामू ने उस दिन सुबह बछड़े को जंगल की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो राधा चाची उसे दोष देंगी कि उसने बछड़े को भटकने क्यों दिया। इसलिए उसने झूठ बोल दिया। राधा चाची निराश होकर चली गईं। उस रात रामू को फिर से वही डरावना सपना आया। इस बार पतंग वाली औरत गुस्से में थी। उसका चेहरा और भी डरावना था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रामू, तूने वादा तोड़ा। अब मेरी पतंग तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तूने झूठ बोला और अब तुझे इसकी सजा भी मिलेगी। रामू की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी लाल पतंग अब हवा में तैर रही थी, बिना किसी मांझे के। रामू चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर शांति और माँ दौड़ कर आए। भैया, ये क्या हो रहा है? ये पतंग कैसे उड़ रही है? रामू, मैंने तुझे मना किया था ना, ये उस चुड़ैल की पतंग है। रामू ने डरते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। पतंग वाली औरत, उसका वादा और उसका झूठ। माँ ने उसे तुरंत पंडित जी के पास ले जाने का फैसला किया। पंडित जी ने रामू की बात सुनी और गंभीर हो गए। रामू, तुमने उस पतंग वाली का वादा तोड़ा। वो कोई साधारण औरत नहीं है। काका कहते थे कि वो सैकड़ों साल पुरानी आत्मा है जो उन लोगों को सजा देती है जो अपने वादे तोड़ते हैं। उसकी पतंगे जादुई हैं और अगर तूने फिर से झूठ बोला तो ये पतंग तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो बस एक पतंग उड़ाना चाहता था। सच बोल रामू, सच। राधा को सच बता कि तूने बछड़ा कहाँ देखा। रामू ने पंडित जी की बात मान ली। उसने राधा चाची को सच बताया कि उसने बछड़े को जंगल की ओर जाते देखा था। राधा चाची ने कुछ गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर जंगल में जाकर अपना बछड़ा ढूंढ लिया। लेकिन पतंग को वापस करने के लिए रामू को उस औरत को ढूंढना था। वो मोहन और शांति को लेकर फिर से मेले में गया, लेकिन इस बार वो दुकान गायब थी। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ खाली जगह थी। रामू ने पतंग को जलाने का फैसला किया। उसने पतंग को एक खेत में ले जाकर पवित्र अग्नि में जलाया। जैसे ही पतंग जली, एक तेज हवा चली और आसमान में एक काली छाया दिखाई दी। उस छाया में पतंग वाली औरत की डरावनी हंसी गूंजी। तूने सच बोलकर अपनी गलती सुधार ली, लेकिन मेरी पतंग को जलाकर तूने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं हर स्वतंत्रता दिवस को वापस आऊंगी। रामू, शांति और मोहन डर के मारे कांप रहे थे। वो भागकर घर लौटे और सारी बात अपनी माँ और बाबूजी को बताई। गांव में ये कहानी फैल गई और लोग पतंग वाली चुड़ैल से डरने लगे। रामू ने उस दिन के बाद कभी झूठ नहीं बोला। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर सूरजपुर का मेला लगता है और लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन अब कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास पतंग खरीदने नहीं जाता, और जो जाता है वो अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता।